स्वागत है आपका हमारे चैनल में वीडियो पर। आज हम आपको जो नया एनीमे सीरीज़ है जो हाल ही में ख़त्म हो चुका है जिसका नाम है स्नोबॉल, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। इस एनीमे की बात की जाए तो आपको टोटल 12 एपिसोड के अंदर पूरा एंटायर एनीमे देखने को मिलने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और इसके IMDb रेटिंग की बात करें तो आपको 7 पॉइंट के आसपास की इसकी IMDb रेटिंग मिल जाएगी। और इसका जो एनिमेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनाया है इन लोगों ने। और इसके अगर हम इस स्टोरी की बात करें तो एक ऐसी दुनिया के जहाँ पर काइजू का हमला होता है और हर थोड़ी थोड़ी देर बाद काइजू अंतरिक्ष से आकर पृथ्वी पर लोगों पर हमला करते हैं। और तभी एक बच्चा स्कूल के अंदर निकलता है और वो अपने पापा का एक प्रोजेक्ट होता है रोबोट वाला, उसमें बैठकर एक काइजू की हत्या कर देता है। और वहीं से पूरी कहानी हमारी पहले एपिसोड की शुरू होती है कि वो अब से आगे पूरी दुनिया उसे सेवियर के नाम से जाने लगती है। और वो इस तरह से जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे वो अपना जो रोबोट होता है उसको रोबोट की अंदर वो इम्प्रूवमेंट करता जाता है। और एक बड़ा विशाल, आपने अगर पैसिफिक रिम देखो इस तरह का पूरा एक रोबोट बनाता है और वो काइजू से फाइटिंग करने लगता है धीरे। और वो जितना जितना वो काइजू से फाइट करेगा उतना उतना भी वो लोगों से डिस्कनेक्ट होता जाएगा। वैसे भी वो पहले से ही साय होता है, लोगों से कम्युनिकेशन करने भी वो पहले अचकाता, लेकिन जब से वो रोबोट के अंदर जाने लगा फाइटिंग करना तब से दूसरे लोगों से भी बातचीत करने का वो बहुत ज़्यादा कतराता था। और ये शुरुआत की कहानी इस तरह का दिखाई जाती है। एक चीज़ इसके अंदर दिखाई है कि हमारा हीरो और उसके रोबोट के बीच के अंदर एक पूरा बॉन्डिंग दिखाई गई। और काफ़ी सालों से 10 सालों से भी ज़्यादा से वो हमारा हीरो और रोबोट के बीच, उसका जो रोबोट है उसने भी उसको यूकियो करके नाम दिया होता है। और वही उसे वो दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक फ्रेंडशिप हमें दिखाई जाती है कि दोनों एक फ्रेंड जोन में है और काफ़ी सारी चीज़ें वो दूसरे से शेयर करते। फिर उसे अंतरिक्ष में भेजा जाता है पूरी काइजू की एक लहर आ रही होती है लहर से लड़ने के लिए। और जब पूरे 10 साल के बाद वो पूरी लहर से लड़ते वक्त वो हार जाता है। और हारने के बाद वो जब पृथ्वी पर वापस आता है तो वो देखता है कि पूरी एंटायर पृथ्वी जो है वो फ्रिजिड जोन बन चुकी है, फ्रीज हो चुकी है। और वो पूरे उसे 10 साल हो चुके हैं पृथ्वी छोड़ के आने के बाद। और उस तरह से पूरी एंटायर जो पूरी पृथ्वी की लाइफ है वो बदल चुकी है। वो आपको देखेंगे कि वो पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने लग जाता है कि भाई अब वो पृथ्वी पर कोई इंसान जिंदा है कि नहीं जिंदा है, कि वो क्या करे। तब जाते जाते वो एक जहाँ पर एक गुफा में चला जाता है और वहाँ पर एक काइजू को मार देता है। और वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, एक लड़की आती है जो इस पूरी की पूरी एंटायर सीरीज़ की हीरोइन कह सकते हैं। और उस लड़की के पास आगे जाके हम देखेंगे तो एक स्टोरी, इसके एक शक्ति जो काइजू से कनेक्ट होने वाली शक्ति भी दिखाई जाती है कि वो काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड का था पूरा। जब एक काइजू आता है पृथ्वी पर और काइजू जब अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करेगा तो पूरी पृथ्वी को बर्फ़ में जमा देता है। और जब जमा देता है तब कुछ ऐसे लोग बाहर आते हैं कि जो सर्वाइवर करके बच चुके थे और वो लोग किसी ना किसी तरह से अपना जीवन बिताते। तब कुछ लोग तय करते हैं कि वो काइजू का मांस खा ले। और कुछ लोगों को काइजू का मांस पचा पाते हैं, कुछ नहीं पचा पाते। और जो लोग पचा पाते हैं उनमें से कुछ के पास जो इस तरह की कुछ ऐसी शक्तियाँ आ जाती है। वो आगे जब आप जैसे जैसे सीरीज देखेंगे वो देखें कि जिनका दिमाग भी काइजू के दिमाग के साथ कनेक्ट हो जाएगा, उनकी शक्तियाँ बढ़ जाएगी, काइजू की शक्तियाँ बढ़ जाएगी। और पूरी इस तरह के सीरीज़ में शुरुआत के दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद एक चीज़ दिखाती है कि भाई पूरे एंटायर एनीमे के अंदर एक आर्मी वाला एक ऑफिसर, एक मेन लीडर दिखाया गया है। और वो भी इस तरह से उसे शक्तियाँ प्राप्त होती है। और उसका एक बचपन से ही एक सपना होता है कि भाई उसे शेवियर बनना है। वो मिलिट्री में जाता है, काइजू से हंट करता है, तब भी उसे शेवियर ही बनता होता है। और पूरी एक चीज़, एक एनीमे का मेन कॉन्सेप्ट है कि ये दोनों की चीज़ लड़ाई है कि जो मेन हमारा हीरो है वो कभी शेवियर बनना नहीं चाहता होता है। और जहाँ पर एक विलन जिसको प्रोपोगेट किया जाता है कि वो एक शेवियर बनना चाहते हैं। और दोनों ही लड़ाई एक विचारधाराओं की शुरुआत में कुछ दिखाएगा और पूरे एडवेंचर के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई जाने वाली है कि जिसके अंदर जो आर्मी वाला बंदा है वो उसी तरह का एक बच्चों का पूरा ग्रुप, शेवियर का ग्रुप बना चाहता है। वो बच्चों को इकट्ठा करेगा, उनके साथ पूरी एक ऐसी ही काइजू से कनेक्ट होने वाली आर्मी बनाएगा जो कुछ लोग बच्चे बचेंगे कि जिसमें से हर एक के पास अलग अलग शक्तियाँ आती। कुछ के पास एक टर्टल है, एक के पास पे उड़ने वाला चमगादड़ होगा, दूसरे के पास एक हिरन टाइप का काइजू होगा। और इसी तरह के अलग अलग काइजू की शक्ति है। और वो सभी वो हमारे हीरो से लड़ेंगे। और उस लड़ाई के दौरान हमें काफ़ी सारी अलग अलग फाइट सीक्वेंस देखने को मिलने वाली है। और दोनों जब आखिर में जब जाएगा मेन विलन यानी कि जो आर्मी वाला ऑफिसर है और हमारा जब हीरो पूरी टोटल फाइट करेगा तब पूरी इसके अंदर उसके बाद जो हमारे हीरो के पास जो है उसका नाम होता है हरक्यूलिस करके जो एक काइजू दिखाया गया है। और उसी के साथ फाइट के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली है। और पूरी एंटायर सीजन के अंदर हमें दोनों रोबोट और हमारे मेन हीरो की बॉन्डिंग दिखाई
जाती है, एक ज़बरदस्त विलन दिखाया जाता है और पूरी कहानी जो पृथ्वी फ्यूचर जोन से लेकर अलग अलग स्टोरी और काइजू को ख़त्म होने की पूरी कहानी दिखाई जाती है और जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी टेलिंग के साथ आपको टोटल पूरे 12 एपिसोड के अंदर एक ज़बरदस्त एनिमे के साथ पूरी एंटायर सीरीज़ देखने को मज़ा ही आने वाला है। अगर आपको इस तरह की एनिमे सीरीज़ देखना पसंद है तो आपको ये ज़रूर एनिमे ये पसंद ही आएगा। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आपकी अपनी मर्जी और ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय।